अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं उम्मीद करता हूँ कि सब खैर आफियत से होंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे एक छछूंदर एक कौम की बर्बादी की सबब बना। सबसे पहले हम बात करेंगे कि छछूंदर दरअसल में है क्या। ये एक अंधा बहरा छोटा सा जानवर है जो अपने सामने की चीजों को महज सूंघने से पहचान लेता है बावजूद अपनी आंखों के, मगर फिर भी ये अपनी बिल से बाहर आती है और मुंह खोलकर बिल के बाहर बैठ जाती है और मक्खियां इसके मुंह के इर्द गिर्द बैठ जाती हैं तो ये इनको पकड़कर निगल लेती है और ये मक्खियों पर उस वक्त तक हमला नहीं करती जब तक काफी तादाद में मक्खियां इसके मुंह के करीब जमा ना हो जाएं। छछूंदर असल में एक अंधा चूहा है जिसको सिर्फ कुव्वत शामा यानी सूंघने के जरिए चीजों का इदराक होता है। अरस्तू अपनी किताब अल नाऊस में लिखते हैं कि छछूंदर के अलावा तमाम हैवानात की दो आंखें होती हैं। छछूंदर अंधा इसलिए पैदा किया गया कि ये जमीन के अंदर रहने वाला जानवर है और अल्लाह ताला ने जमीन को इसके लिए ऐसा बना दिया जैसा कि मछली के लिए पानी, और उसकी ग़िज़ा इसको जमीन के अंदर ही मुहैया कर दी जाती है। इसलिए इसे जमीन पर ना कोई कुव्वत हासिल है और ना निशात। आंखों के बदले में अल्लाह ताला ने इसे सुनने और सूंघने की कुव्वत बहुत ज्यादा दी है और ये दूर ही से हफीफ सी आहट को भी सुन लेती है और फौरन कूदकर अपनी जमीन के अंदर घुस जाती है। कहा गया है कि छछूंदर की कुव्वत सामिया दूसरे जानवर की कुव्वत बसर के बराबर है, यानी दूसरे जानवर जितनी दूर तक देख सकते हैं छछूंदर उतनी दूर की आवाज सुन सकती है। और अब बात करते हैं कौम सबा की कि कैसे एक छछूंदर कौम सबा की बर्बादी की वजह बन गई। कौम सबा के दाएं और बाएं यानी इस इलाके के दाएं और बाएं जिसमें यह कौम आबाद थी और अल्लाह ताला ने इन्हें फरमाया था कि अपने रब के दिए हुए रिज़्क को खाओ और इसका शुक्र अदा करो। और कौम सबा के इस शहर पर इस कदर अल्लाह ताला की अनायात थी कि इस इलाके में मच्छर, पिस्सू, सांप और बिच्छू वगैरह तकलीफ देने वाले जानवरों का नामो निशान तक ना था और ये इंतहाई पाको साफ शहर था। इस इलाके के लिए अल्लाह ताला की खास अनायात इससे साफ जाहिर थी कि अगर कोई दूसरा शख्स किसी दूसरे शहर से इस शहर में आता तो उसके कपड़ों वगैरह में जो भी जुएं वगैरह होती तो वे शहर में आते ही सब के सब मर जाती। कौम सबा के बागात में फूलों का आलम यह था कि अगर कोई शख्स बागात में खाली टोकरा लेकर दाखिल होता तो वापसी पर इसका टोकरा मुख्तलिफ किस्म के फूलों से भरा हुआ होता। अल्लाह ताला ने इस कौम की तरफ 13 अंबिया को माबूस फरमाया और इन तमाम अंबिया ने इस कौम को अल्लाह ताला की तरफ रजू करने की दावत दी और अल्लाह ताला की अता करदा नेमतों को याद दिलाया और उसके अजाब से डराया, मगर इस कौम ने एक ना मानी और कहने लगे कि हमको तो मालूम ही नहीं कि अल्लाह ताला ने हमें कोई नेमत भी दी है। कौम सबा के शहर में एक बंद यानी डैम था जो मलका बल्कीस ने अपने अहद हुकूमत में बनवाया था और इस बंद के करीब ही एक बड़ा तालाब था। इस तालाब में पानी की नकासी के लिए इतने ही परनाले रखे गए थे जितनी इनकी हान नहरें थी। मलका बल्कीस से हज़रत सुलेमान का रिश्ता हो जाने के बाद अहले सबा मुद्दतों तक सिराते मुस्तकीम पर गामजर रहे, मगर बाद में उन्होंने बगावत और सरकशी पर कमर बांध ली और कुफर को अपने लिए इख्तियार किया। इस जुर्म की पादाश में अल्लाह ताला ने इन पर अंधे छछूंदर को मसल्लत कर दिया जिसने इनके बंद को नीचे से खोद डाला और सुराख कर दिए। अहले सबा को अपने इल्म और कुछ जराए से इल्म था कि इनके बंद को नीचे से एक चूहा यानी छछूंदर बर्बाद कर देगा, मगर उन्होंने जब इस बंद को बनाया था तो हर दो पत्थरों के दरमियान कोई सुराख ऐसा न छोड़ा जहां पर एक बिल्ली न बंधी हो। मगर फिर जब अल्लाह का अजाब आया तो एक सुरख चूहा नमूदार हुआ और उसने बिल्लियों को इसकी जुस्त लगाई तो बिल्ली चूहे को पकड़ने के लिए अपनी जगह से हट गई, जिसकी वजह से वो चूहा छछूंदर इस बिल में जा घुसा और बंद को खोद खोद कर इसमें बहुत से सुराख कर दिए तो पानी इन सुराखों से गुजरने की वजह से बंद टूट गया। पानी बहकर पूरी बस्ती में फैल गया और कौम सबा का तमाम मालो असबाब, बागात, खेती वगैरह सब के सब गर्क हो गए और मकान भी जमीन के अंदर चले गए। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में। वस्सलाम।